हाँ तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बीना ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्यारे बच्चों ग्रीष्मकालीन अवकाश प्यारे बच्चों गृह कार्य, यानी कि आपको गर्मी छुट्टी का प्यारे बच्चों आपको जो मिला था होमवर्क, उसी का प्यारे बच्चों हम लोग आज बहुत ही शानदार तरीका से प्यारे बच्चों हिंदी, इंग्लिश और गणित का प्यारे बच्चों हम लोग आज HW यानी कि होमवर्क करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत ही शानदार तरीका से प्यारे बच्चों मैंने आपको होमवर्क बताया हूँ। अगर आपको जो भी प्यारे बच्चों को बिल्कुल फ्री में इसका PDF लेना है तो आप लोग प्यारे बच्चों इस नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करिएगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी आपको दे दूंगा प्यारे बच्चों, और सभी स्कूल का यही प्यारे बच्चों होमवर्क होगा। ठीक है, तो चलिए होमवर्क हम प्यारे बच्चों में आपको बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों इस क्लास को देखिएगा। अगर आपको प्यारे बच्चों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए आपसे हिंदी में पूछा गया था प्यारे बच्चों प्रश्न कि बिहारी के दोहे लिखे हुए याद करें। ठीक है, दूसरा 25 विलोम शब्द को कार्ड तैयार करें। 100 शब्द अपने परिवार के बारे में लिखें। कर्मवीर कविता लिखे और याद करें। पाठ 1 और 2 के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ लिखे और क्या कहता है याद करने के लिए। तो ये आपसे प्यारे बच्चों हिंदी में पूछा गया था। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, एक मिनट प्यारे बच्चों, हाँ गणित में प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया था 30 तक पहाड़े को याद लिखे और याद करें। थर्मोकोल का प्रयोग से आकृति बनाएं। अपने रसोई घर में उपलब्ध बर्तनों की एक सूची बनाएं। जीरो का नहीं यानी कि करा कि 3, 5, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की रस्सी के टुकड़े काटकर कॉपी में चिपकाएं। पन्ने संख्या के सक्रिय पर कार्य करें। ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, गणित में। उसके बाद प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया था इंग्लिश में, यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश में पूछा गया था लर्निंग एंड राइट एनी टू पोएम। राइट 50 वर्ड एंड मीनिंग। राइट एंड हिस्ट्री ऑफ द मदर, यानी कि कहता है 8 कलर नेम। उसके बाद कह रहा है कि 12 मंथ नेम, 7 डे नेम। उसके बाद कह रहा है कि 7 विल एनिमल्स नेम कर रहा है। ये सभी के प्यारे बच्चों आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं प्यारे बच्चों आपको क्या बता दूं, तो पहले मैं आपको प्यारे बच्चों बता देता हूँ। आपको सबसे पहले हिंदी का पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ किस। ठीक है, पहले मैं आपको हिंदी का बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारे प्रश्न को बाकी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको हिंदी का करवाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पहला नंबर प्रश्न था आपका हिंदी में बिहारी के दोहे लिखे और याद करें। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग आंसर में आपको लिखना होगा बिहारी के दोहे लिखे और याद करें। लिखना होगा आपको बिहारी के दोहे। नीचे यहाँ पर देख सकते हो इसका अर्थ भी मैंने बताया हूँ। दोहा में आपको पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोयो जा तन की इझायो परो श्याम हरित दूती होई। इसका कह रहा है कि अर्थ वे चतुर राधिका जी मेरे संसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके गोरो शरीर की परछाई यानी कि प्रतिबिंब पढ़ने मात्र से ही श्याम वर्ण श्यामला श्री कृष्ण परम आनंदिया हरे रंग के आभा वाले हो जाते हैं। इसको आपको इसका अर्थ आपको नहीं याद करना है। आपको याद क्या करना है बच्चों, तो सिर्फ ये आपको याद करना है। ठीक है, दोहा आपको याद करना है। उसके बाद अगला दोहा है आपका कि कनक कनक ते सोई गुनी मादकता अधिकार अह खायो बेरात जग यही पायो बेराग। इसका अर्थ होता है सोने यानी कि धन दौलत में
धतूर नशीली पदार्थ से 100 गुना अधिक नशा होता है। धतूरे को तो खाने के बाद इंसान होश खो देता है, लेकिन सोने को तो केवल पाने मात्र से ही इंसान घमंडी और अंधा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसका अर्थ बोल सकते हो। आपको दोहा सिर्फ याद करना है। ठीक है, अगला है आपका दोहा तीसरा नंबर बच्चों। कहत नट रीझत खीसत मिलत खिलत लज्जियात भरे भोन में करत है नैनू ही सब बात। यानी कि वे लोग से भरे भरे हुए भवन में नायक और नायिका किसी से कुछ कहे बिना केवल अपने आंखों के इशारों से ही बात करते हैं। आंखों आंखों में ही वे एक दूसरे से कहते हैं, मना करते हैं, झिझकते हैं, बनावटी गुस्सा दिखाते हैं, मिलते हैं, खुश होते हैं और शर्मा जाते हैं। इस प्रकार आप लोग इसका अर्थ बोल सकते हो। ये आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला है 4 नंबर दोहा। बड़े न हु जो गुनु बिनु बीरद बीरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो काटो न जाए। इसका अर्थ होता है केवल झूठी प्रशंसा या बड़ा नाम पा लेने से कोई व्यक्ति महान यानी कि बड़ा नहीं बन जाता। उसके लिए गुणों का होना जरूरी है। जैसे धतूरे को भी कनक सोना कहा जाता है, लेकिन उससे सोने की गहने नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हो, यानी कि आपको सिर्फ दोहा लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला है बिहारी का दोहा 5वां नंबर की कहता है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाए सोह करे भो भोहनु हंसे दे कहे कनोट नटी जाए। मतलब कि बच्चों श्री कृष्ण से बातचीत करने के आनंद के लालच से में राधा जी उनकी बांसुरी छुपा देती है। जब श्री कृष्ण बांसुरी मांगते हैं तो राधा जी कसम खाकर मना करती है कि उनके पास नहीं है, लेकिन अपनों भों से हंस देती है। जब कृष्ण को पक्का यकीन हो जाता है और वे दोबारा मांगते हैं तो वे साफ मना कर देती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग बिहारी का दोहा पहला नंबर का जितना भी आपका दोहा था आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर आपका सवाल था बच्चों कि 25 विलोम शब्द को कार्ड तैयार करें। आपको यहाँ पर देख सकते हो लिखना होगा आपको पहले क्रम संख्या, उसके बाद शब्द यानी कि विलोम यानी कि उल्टा शब्द। ठीक है, देख सकते हो पहला का आपका अमृत का विष होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा, आदर का अनादर होगा, आकाश का पाताल होगा, आदान का प्रदान होगा, इच्छा का अनिच्छा होगा, उदय का अस्त होगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा, उधार का नगद होगा, एक का अनेक होगा, कटु का मधुर होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्रय का विक्रय होगा, गुण का दोष होगा, जड़ का चेतन होगा, जय का पराजय होगा, ज्ञान का अज्ञानी होगा, तरल का ठोस होगा, दिन का रात होगा, धनी का निर्धन होगा, धर्म का अधर्म होगा, नया का पुराना होगा, पवित्र का अपवित्र होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा और लाभ का हानि होगा। ठीक है, इसको आप क्या करने जाएगा प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे तरीका से पहले एक पेज ले लीजिएगा इस प्रकार। ठीक है, मैं जिसे बता रहा हूँ इसको इस प्रकार ले लीजिएगा और इसको 2 भागों में बांट दीजिएगा। इस प्रकार बांटिएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लिखिएगा क्या लिखिएगा, ये क्रम संख्या लिखिएगा। ये क्रम संख्या आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। और यह है शब्द यानी कि विलोम उल्टा शब्द आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और ये जितना भी आपका इसमें भरिएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीका से समझ आ गया आपको, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोककर अच्छा तरीका से लिख लीजिएगा। चलिए अगला था आपका तीसरा नंबर सवाल कि 100 शब्द अपने परिवार के बारे में लिखें। तो लिखना होगा मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, मेरे माता पिता दादा दादी और मैं। मेरा परिवार एक सुखी और आदर्श परिवार है। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं और माताजी कुशल गृहिणी है जो पूरी घर का ध्यान रखती है। मेरे दादाजी हमें हमेशा अच्छी बातें और कहानियां यानी कि सिखाते हैं। उसके बाद हमारे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के से बहुत प्यार करते हैं और हर सुख दुख में साथ निभाते हैं। हम रोज रात को एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपने दिन भर की बात साझा करते हैं। मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है।
क्योंकि वह मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग तीसरा का आंसर लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला है प्यारे बच्चों 4 नंबर, क्रमवीर कविता लिखें और याद करें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्रमवीर कविता है आपका, देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग इसको क्या करिएगा, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यारे बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिएगा। वीडियो को रोककर प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से इसको लिख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब गर्मी छुट्टी खत्म होगा तो आपको ये क्रमवीर कविता को आपको सुनाना पड़ेगा स्कूल में। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल आपका आता है बच्चों 5 नंबर कि पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्नोत्तर को और शब्दार्थ लिखें, और वो करा बच्चों याद करने के लिए करा। तो देख सकते हो पहला चैप्टर था आपका बसंत में लाख की चूड़ियां। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर आपको बनाने के लिए कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न देख सकते हो आप लोग अच्छे तरीका से, यहाँ पर आपका प्रश्न आ जाता है। टोटल प्रश्न आपको 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न को आपको बनाना है और याद करना है। तो चलिए मैं आपको प्रश्न बताता हूँ और शब्दार्थ भी बताता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग शब्दार्थ यानी कि लाख की चूड़ियां का प्यारे बच्चों आपका ये शब्दार्थ है, ये आपसे स्कूल में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे तरीका से रोककर वीडियो को अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिएगा शानदार तरीका से शब्दार्थ। ठीक है, और आपका प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हो, पहला प्रश्न पूछा गया था लेखक, यहाँ पर देख सकते हो आंसर मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बताया हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया हूँ। देख सकते हो आपका पहला, लेखक को अपने मामा के गांव जाने का बहुत चाव यानी कि शौक इसलिए था क्योंकि वह रहने वाले बदलू मणिहार उसे लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगे गोलियां बनाकर देता था, जो सभी बच्चों को बहुत आकर्षित करती थी। दूसरा प्रश्न था, लेखक के मामा के गांव का होने के कारण रिश्ते में बदलू को लेखक का मामा होना चाहिए था, परंतु गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक ने भी बच्चे को देखकर उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, जो कि आपसे दूसरा का प्रश्न उत्तर भी आपको बनाने के लिए बोल रहा था। और टोटल प्रश्न प्यारे बच्चों आपको 5 है। उसके बाद देख सकते हो कि मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यर्था की ओर संकेत किया है। तो लिखना होगा, इस पंक्ति में लेखक ने मशीनीकरण के कारण पैदा हुए बेरोजगारी और भूखमरी की पीड़ा व्यर्थ की है और संकेत किया है मशीन के आ जाने से हाथ से काम करने वाले कारीगर धंधे बंद हो गए हैं, जिससे वे असहाय और बेरोजगार हो गए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बदलू के मन में ऐसा कौन सा व्यर्था थी जो लेखक से छिपा ना रह सका। लिखना होगा आपको, बदलू के मन में इस बात की व्यर्था दुख थी कि मशीनी युग कांच की चूड़ियां को बढ़ते चलन के कारण उसका लाख की चूड़ियां बनाने की पुश्तैनी धंधा पूरी तरह बंद हो चुकी थी। इसकी कला को जब कोई कदरदान नहीं बचा तो जिससे वह अंदर ही अंदर टूट गए थे। कौन? बदलू काका जी। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न था, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। लिखना होगा, मशीनी युग के कारण बदलू का बेरोजगार छिन गया, वह बेरोजगार और गरीब हो गया, काम न करने की वजह से उसकी शरीर ढल गया और वह बीमार रहने लगा था। ये आपका प्यारे बच्चों बसंत का पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर था। उसके बाद दूसरा नंबर था आपका बस की यात्रा। तो बस की यात्रा का प्यारे बच्चों भी मैं आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ और आपको शब्दार्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न उत्तर, इसमें भी आपका प्यारे बच्चों 5 प्रश्न आपका दिया गया है, 5 प्रश्न आपका दिया गया है और यहाँ पर आपका शब्दार्थ है। यहाँ पर आपका बच्चों शब्दार्थ बहुत कम है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के श्रद्धा क्यों जग गई। तो लिखना होगा, हिस्सेदार साहब बस के टायरों को खराब हालत जानते थे, वह भी जानते थे कि टायर कभी भी फट सकता है और उसे जान जा सकती है, फिर भी वे अपने जान हथेली पर रख कर प्यारे बच्चे उसे बस में सफल कर रहे थे। पहला आंसर लिखिएगा, उनके इस करे त्याग और बलिदान के भावना को देखकर लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा जग गई थी।
ठीक है। उसके बाद अगला है प्रश्न, लोगों ने लेखक को शाम वाले बस को सफर न करने की सलाह क्यों दी? तो लिखना होगा आपको, लेखक ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय और जर्जर हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे। बस का कोई भरोसा नहीं था कि वह रास्ते में ही कब और कहाँ खराब हो जाएगा या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। लोगों के अनुसार वह बस किसी डाकिन की तरह खतरनाक थी बच्चों, लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न आपका, ऐसा जैसे सारे बस इंजन है, लेखक को ऐसा क्या लगा? लिखना होगा, जब बस स्टार्ट हुआ तो उसके इंजन बहुत तेज आवाज लग रहा था। पूरी बस में इतनी तेज थरथराहट यानी कंपन होने लगा कि बस की खिड़कियां के कांच भी जोर जोर से हिलने लगी। लेखक को महसूस हुआ कि वह सिर्फ अपने सीट पर नहीं बल्कि सीधे चालू इंजन के भीतर ही बैठा हुआ है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला है, ऐसे बस अपने आप चलते हैं, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुआ? लिखना होगा आपको, बस की खस्ता हाल और टूटी फूटी दशा को देखकर लेखक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बस हिल पाएगा। जब हिस्सेदार साहब ने कहा कि यह बस बिना किसी सहारे के अपने आप चले तो लेखक इसकी जीर्ण शीर्ण हालत और चलने की क्षमता को बीच का अंतर देखकर हैरान रह गया था, ठीक है। उसके बाद अगला है बच्चों आपका प्रश्न, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? लिखना होगा, बस की स्टारिंग और ब्रेक पूरी तरह से खराब रह गया था। लेखक को डर था कि बस का संतुलन बिगड़ने पर वह रास्ते में किसी भी पेड़ से टकरा सकते हैं, इसलिए सामने वाले हर पेड़ को लेखक काल के तरह दिखाई दे रहा था और वह उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका हिंदी का जितना भी प्रश्न पूछा गया था, आपको HW यानी कि गर्मी छुट्टी का जितना भी आपको HW दिया गया था, मैंने आपको प्यारे बच्चों बता दिया हूँ। ये आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी का HW था प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लेंगे होंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको करवाता हूँ प्यारे बच्चों, गणित का करवाता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। करा था प्यारे बच्चों, ये प्रश्न नहीं है, ये आपका नहीं है। यहाँ से कि 30 तक पहाड़ा लिखें और याद करें, थर्मोकोल का प्रयोग से आकृति बनाएं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बाकी सभी प्रश्न का आंसर करवाता हूँ। पहला है 30 तक पहाड़ा लिखें और याद करें। तो बच्चों 1 से 10 तक का पहाड़ा यहाँ पर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 10, 2 का 2 4 6 8 10 12 20। ऐसे प्रकार से प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, इस प्रश्न को लिख लेना होगा। आप लोग वीडियो को रोककर अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा। आपको 30 तक पहाड़ा यहाँ पर मैंने बताया हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। कहता है कि थर्मोकोल का दूसरा प्रश्न, कि थर्मोकोल का प्रयोग से आकृति बनाए। तो यहाँ पर आपको थर्मोकोल से क्या करना होगा, एक आकृति बनाना होगा। आप लोग बना लीजिए, कोई भी आकृति आपको बना लेना है बच्चों, ठीक है, कोई भी आकृति आपको बना लेना है। उसके बाद अपने रसोई में उपलब्ध बर्तनों की सूची बनाए। तो लिखना होगा आपको आंसर में कि बच्चों की थाली आपके रसोई घर में होगा ही, कटोरी गिलास चम्मच कढ़ाई कुकर तावा पतीला बेलना और चकला चाकू, ये सभी प्यारे बच्चों क्या है, किचन का सामान है, लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, 3 5 8 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वृत्त की रस्सी की टुकड़ा को काटकर कॉपी में चिपकाए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों करा कि कार्य 2 और 4 प्रैक्टिकल कार्य, इसके लिए आपके इसके रूरल में क्या करा बच्चों, यहाँ पर समझिए, आप एक बात समझिए, आप क्या करिएगा, इसको 3 से 4 इस प्रकार से आप क्या करिएगा, 3 से 4 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या करना है, वृत्त आपको बना लेना है। वृत्त आपको बनाकर और उसका क्या करना होगा, कॉपी में आपको इस प्रकार से डिजाइन कर करके आपको क्या होगा, वहां पर चिपका देना होगा, ठीक है बच्चों, चिपका दीजिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल, परिमेय संख्या के संख्याओं पर कार्य करें। लिखना होगा कि परिमेय संख्या, यदि आप परिमेय संख्या के जोड़ घटाना गुणा और भाग के सवाल हल करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से आप इसका लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, शानदार तरीका से। यहाँ पर आपका मैंने मैथ का क्वेश्चन बता दिया हूँ। अब प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर आ जाता है इंग्लिश का सवाल, ठीक है। तो कहता है कि लर्न एंड राइट एनी टू पोएम। तो यहाँ पर सभी का आंसर बाकी मैंने बताया हूँ, देख सकते हो।
लर्न एंड राइट एनी टू पोएम के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको 2 पोएम के बारे में बहुत ही शानदार तरीका से बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न था कि 8 कलर का नाम आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 8 कलर का नाम मैंने बता दिया हूँ। लाल, नीला, हरा, पीला, काला, सफेद, गुलाबी, नारंगी, लिख लीजिएगा। 12 मंथ का नाम यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लिख लीजिएगा। 7 डे का नाम कर रहा है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पर मैंने बहुत ही शानदार तरीका से लिख दिया हूँ, लिख लीजिएगा। कहता है कि 7 विल्ड एनिमल्स, नाम कहता है कि शेर, बाघ, हाथी, हिरन, लोमड़ी, भालू, भेड़िया, ये सभी प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों ये लिख देना होगा। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर टोटल प्यारे बच्चों हिंदी, गणित और इंग्लिश का आपसे जितना भी प्रश्न पूछा गया था मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीका से यहाँ पर बता दिया हूँ। अगर प्यारे बच्चों इसका आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना है तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। क्लास पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।